सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा डे 95 हो गया और हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि एडमिन ऑथेंटिकेशन सिस्टम को हमने जो कंप्लीट किया था। तो आज हम जो क्या देखने वाले हैं, तो आज हम जो एक बार जो लास्ट टाइम जो हम उसको रिवीजन करेंगे कि हमने क्या क्या किया था, किस फ्लो में किया था, कौन सा हमने पैकेज को जो यूज किया था। तो वही जो पैकेज को जो 1 बाय 1 आज हम जो एक बार स्टेप बाय स्टेप जो उसको जो रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम फिर जो अपने जो फ्लो था उस पर हम शिफ्ट होने वाले हैं। तो आज हमारा जो एडमिन ऑथेंटिकेशन सिस्टम का आज हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है। तो आज हम लास्ट वीडियो को जो अच्छे से देखेंगे और इसके बाद हम जो है डायरेक्ट जो है वेंडर ऑथेंटिकेशन सिस्टम में लग जाएंगे। तो जो है इफ़ आप जाने पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा डेली अपडेट से आपको मिलता रहे। तब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इसको कवर करते हैं। तो मेनली आज हमारा टारगेट यही होगा कि हम जो एक रिवीजन करेंगे और प्लस जो कल हमें वेंडर का जो कैसे स्टार्टअप करना है उसको जो हम देखेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की सो तरफ। गाइज हम आ गए हम अपने स्क्रीन की तरफ। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम थोड़ा जो है देखने वाले हैं हमारा अपना फ्लो का कि हमने कैसे किया था। हमने इससे पहले वीडियो में भी हमने देखा था, लेकिन बहुत हमने फास्ट में देखा। तो हमें जो मेन हम कोडिंग कर रहे हैं अभी सीखने के लिए, समझने के लिए, इसलिए फास्ट में देखने से काम नहीं होगा। इसलिए आज हम जो है अच्छे से जो है मर्जी से पहले हम समझेंगे, क्योंकि ये स्टेप समझ जाएंगे तो हमारा दूसरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाने में इजी हो जाएगा। जैसे कि अभी हमें जो वेंडर का बनाना है, डिलीवरी बॉय का बनाना है और जो हमें कस्टमर का भी बनाना है। तो एक बार जस्ट जो है हम एक बार रिवीजन बस करेंगे और उसके बाद हम जो है वेंडर का जो है कुछ जैसे कि वेंडर को हमें कैसे करना है उसको भी हम थोड़ा सा कवर करेंगे। और उससे पहले मैं आपको ये भी चीज़ बताऊंगा कि हमने अभी तक टू फैक्टर के लिए नहीं किया है, जिससे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम। तो हम ये टू फैक्टर जो हम करेंगे, अब ये हम पुराना वाला वे में नहीं करेंगे। जैसे पहले क्या होता था, पहले जो है जैसे हम कोई जीमेल हमने रख दिया और उस पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम ऑन है, तब क्या होता है कि उस जीमेल में जो है हमारा कोड जाता था। हमारा जीमेल में जो पहले कोड जाता था, ये कोड वाला सिस्टम हमें नहीं करना है। अभी जो लेटेस्ट वे में अभी कौन सा जो यूज हो रहा है, जैसे कि हमने उस दिन गिटहब को हमने करके देखा था। इफ आपने गिटहब में टू फैक्टर ऑन किया तो आपने भी इस चीज को नोटिस किया होगा। तो अभी सिस्टम क्या आ गया, जैसे कि एक गूगल ऑथेंटिकेटर, ये एक एप्लीकेशन होता है जो आप मोबाइल में पहले डाउनलोड करेंगे, ठीक है। जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर ये जो है, इसको डाउनलोड करने के बाद ये क्या होगा, जैसे कि हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम जब हम करते हैं तो पहले तो हमने अपना पासवर्ड जैसे करेक्ट है, हमारा क्रेडेंशियल करेक्ट हमने डाला, तब ये पेज हमें लेके जाएगा कहाँ, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम पर। वहाँ क्या करेगा, ये जो हमें चेक करेगा कि यहाँ क्यूआर कोड देगा, उस क्यूआर कोड को हम स्कैन करेंगे ये गूगल ऑथेंटिकेटर से। तो हमें जो है कुछ ओटीपी यानी पिन जो है हमें कोड जो है हमें जो है गूगल ऑथेंटिकेटर के ऐप में शो होगा। जब वो कोड हम डालेंगे तब जाके जो हमारा जो लॉगिन होगा, लॉगिन सक्सेसफुल होगा। अगर if जो हमने जो है उसको जो है हमने कोड सही नहीं डाला तो वो क्या हो जाएगा, वो जो है लॉग आउट ही हो रहेगा, यानी लॉगिन नहीं होगा। और साथ साथ जो हमें कोड जो मिलता है इस एप्लीकेशन में, गूगल ऑथेंटिकेटर में, तो ये कुछ ही सेकेंड में ये कोड जो है ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। तो इसको हम जो जब करेंगे तो इसको हम लोग लाइव ही देखेंगे, क्योंकि ये भी लेटेस्ट में अभी ये चल रहा है। ये हमारा ओल्ड हो गया, पहले ये था, अब ये आ गया है। तो ये अब बहुत प्लेस में अब आ गया है। इफ आपने जब ये आउटलुक का भी जो लॉगिन किया होगा तो वहाँ भी आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि अब ये जो हर चीज़ में जो ये आ रहा है, गूगल ऑथेंटिकेटर आ रहा है, कभी जो कोई ऑथेंटिकेटर आ रहा है, दूसरा दूसरा टाइप के हैं। तो इस वे में अभी हमें ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी करना बाकी है, टू फैक्टर ऑथ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ एडमिन में तो टू फैक्टर लगाऊं कि ना लगाए, कि कस्टमर में तो हम लगाएंगे ही, लेकिन एडमिन में क्यों लगाना बोल के ये भी एक क्वेश्चन हो गया। तो लगाना है कि नहीं लगाना वो हम जो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम उसको जो डिसाइड करेंगे। और अगर हम सीख रहे हैं तो अभी हमें लगाना ही बेहतर होगा।
तो नेक्स्ट वीडियो हम उसको जो देखेंगे कि हमें टू फैक्टर का क्या करना है बोल के। तो अभी हमें क्या करना है, तो हमें रिवीजन करना था। सबसे पहले हम जो कोई भी जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाते हैं हमारे पास ऑप्शंस बहुत होते हैं। जैसे कि अगर जो हमारे पास नॉर्मल साइट होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ 45 को इसको जब हम स्किप करके क्या यूज करते हैं, ब्रिज हम यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हमने ब्रिज को क्यों छोड़ा, क्योंकि जो ब्रिज जो है उतना सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है जितना कि जो है हमें ये लारावेल 45 प्रोवाइड कर देगा। क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम ऑथेंटिकेशन सिस्टम का पैकेज जो लारावेल देता है वो है जेट स्ट्रीम। और जेट स्ट्रीम में जो फ्लो में काम करता है वो होता है 45 का। क्योंकि ये जो एक ब्रेन हो गया क्या, जेट स्ट्रीम का ये एक ब्रेन जैसा काम करता है, यानी मेन काम इसी का होता है। तो हमने जो है इसीलिए हम 45 पैकेज का हमने यूज किया। इसको यूज करने के बाद सिंपली हमने जो इसको पब्लिश किया, उसको हमने इसको इंस्टॉल किया। दोनों ये ऑप्शन है, ये आप करने से भी होगा, ये इसको स्किप कर देने से भी होगा। उसके बाद हमने जो ये सैगडम जो है ये सिर्फ जो हमने जो है मोबाइल एप्लीकेशन के लिए रखा था, फ्यूचर में हमें यूज करने के लिए, और दूसरा कुछ नहीं था। उसके बाद हमने जो एडमिन जो है PHP का जो है ये एडमिन मॉड्यूल का जो हमने जो फंक्शंस बनाया, जैसे कि हमने जो एडमिन मॉड्यूल में हमने सिक्योरिटी के लिए क्या क्या हमने मेथड बनाए, जैसे कि इज एक्टिव है कि नहीं, प्लस जो हमने क्या क्या बनाए थे, इज लॉग अकाउंट लॉग तो नहीं रहा है। तो ये हमने जो सिक्योरिटी खुद से भी हमने प्रोवाइड किया था, जो कि पैकेज में ये नहीं दिया होता, लेकिन हमें कस्टम भी कभी कभी करना पड़ता है। तो हमने कस्टम वे में जो सिक्योरिटी लगाया, और प्लस जो हमने जो आधे घंटे के लिए जो आधे घंटा भी टाइम रखा था उसको भी हम घटा के 5 मिनट तक रखेंगे। कि 5 अटेम्प्ट किया, 5 बार फेल पास हो रहा है तो 5 मिनट वेट करेगा, उसके बाद ही आगे उसका स्टार्ट होगा। और वैसे हमने जो है इसमें जो है हमने सर्विस प्रोवाइडर का जो है हमने मॉडिफाई किया। तो ये प्रोवाइडर में हमने क्या मॉडिफाई किया, अगर मॉडिफाई ना करते तब भी ये काम करता, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट में किसके लिए काम करता है, तो ये डिफ़ॉल्ट में जो है यूजर्स के लिए काम करता है, यानी यूजर्स टेबल का जो डिफ़ॉल्ट में यूज करता है। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था, अभी हम एडमिन का काम कर रहे थे, तो इसलिए हमें जो एडमिन का ही जो है हमें टेबल चाहिए था। इसमें हमें थोड़ा सा चेंजेस इसमें करना पड़ा था। इसमें हमने मेनली किसके लिए चेंजेस किया, तो पहला तो ये टेबल का डिफाइन करने के लिए कि हाँ हमारा यही टेबल है, और ये टेबल को हमने गार्ड में डिफाइन किया था, एडमिन गार्ड में। तो उसके कारण से हमें थोड़ा जिसमें चेंज करना पड़ा। और दूसरा बात और दूसरा चेंज हमें किस लिए करना पड़ा, तो दूसरा बात हम जो है 45 सर्विस प्रोवाइडर में हम जो हमारा फाइल का है, ब्लेड फाइल का है, उसका पाथ जो हम इसी फाइल में डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो में हमने जो देखा कि हमने टू फैक्टर का भी जो हमने पाथ जो है कहाँ डिफाइन किया, इसी के अंदर डिफाइन किया। एक बार फिर से देख भी लेते हैं। तो यही हमारा प्रोजेक्ट था 45 सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा जो है ये लॉगिन सिस्टम जो इस पाथ में है बोल के लॉगिन का फॉर्म, इसलिए हमने यहाँ डिफाइन किया। वैसे टू फैक्टर का कहाँ है, तो ये पाथ में है बोल के यहाँ हमने जो है डिफाइन किया है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद हमने मीटर वाला यूज किया। मीटर वाला किस लिए यूज किया, तो पहला होता हमारा रिक्वेस्ट को फिल्टर करने के लिए, अगर जो यूजर लॉग इन नहीं है तब ये डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट हो ही ना, प्लस डैशबोर्ड से एक्सेस ही ना हो। तो इसलिए हमने मीटर वाला के फिल्टर किया, स्टॉप किया। और उसके बाद हमने जो है कंडीशन हमने लगाया कि अगर जो है वैलिड है तभी उसको जो है अंदर जाने दो, नहीं तो रोक दो। जैसे कि हमने जो 2 मीटर वर्स हमने जो है बनाए थे, एक क्या करता था, एक जो हमारा जो देखता था कि अगर जो ये एडमिन नहीं है, अगर नॉट एडमिन नहीं है तो ये एडमिन डॉट लॉग इन आउट को रिडायरेक्ट करो। और दूसरा में भी
दूसरा में क्या था कि हमारा जो अगर लॉगिन ऑथ है नहीं है तो अब क्या करो, यहाँ हमारा कंडीशन कुछ बिगड़ा है क्या, ऑथ गार्ड यूजर्स, यूजर्स स्टेटस, ए स्टेटस, ठीक है स्टेटस जिसका जो इनएक्टिव है उसको क्या कर दो, लॉग आउट कर दो बोल के हमने बोला था, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एडमिन गेस्ट है, इसमें हमने सिर्फ जो कुछ दूसरा कुछ किया ही नहीं, बस चेक किया अगर एडमिन है चेक, तो डायरेक्ट रिडायरेक्ट कहाँ हो जाओ, डैशबोर्ड पर, बस इतना ही है। तो हमने ये दो मिडलवेयर बनाए थे, मिडलवेयर, और उसके बाद राउट के बाद तो हमने स्टार्टिंग में जो हमने कस्टम जो है एडमिन का जो है हमने जो है कस्टम ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाया था। उसके बाद जो सेकेंड टाइम में हमने जो है 45 पैकेज का यूज किया और उसका पैकेज यूज करके हमने जो इसको बनाया। तो एक बार हम पूरे फ्लो को भी एक बार अच्छे से हम कवर करते हैं, जैसे कि स्टार्ट कहाँ होता है, तो स्टार्ट हमारा सिंपली स्टार्ट पब्लिक के इंडेक्स और पेज से होता है, लेकिन हमें कहाँ से हमें मेन स्टार्ट देता है, हमारा जो स्टार्ट एक राउट से होगा, जैसे कि हमारा ये पोस्ट बटन वाला हिट होता है। तो यहाँ हमारा जो ये फंक्शन जो हमें ये मेथड जो हमें स्टोर मेथड हिट होगा, और स्टोर में जो सारा लॉजिक क्या होता है, क्या क्या हमें स्टोर कराना है, कैसे कैसे डाटा को जो कैसे स्टोर कराना है बोल के, जो कि पैकेज ही प्रोवाइड करता है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो सबका जो पोर्टिफाई करना, पाइपलाइन करना, लॉग करना, सब कुछ डिफाइन किया गया है। तो ये हमारा एक पैकेज का कंट्रोलर हो गया, इसको देखने से भी कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि हम पैकेज यूज करेंगे ये खुद ब खुद आ जाएगा। और लॉग आउट का भी जो ऐसा ही है, इसको भी हमें कोई काम नहीं है। तो सिंपली हम जो आ जाते हैं एडमिन के मॉडल्स के अंदर, हमने मेन से काम तो इसमें किया था। तो यहाँ हमने सबसे पहले फिलेबल रखा था, उसके बाद हिडन में क्या क्या हिडन रखना है जो कि हमारा रिस्पॉन्स में भी ना है, तो इसलिए हमने ये चीज़ को हिडन में रखा था। तो उसके बाद हमने क्या किया, उसका कास्ट हमने डिफाइन किया, सबका जो जो कास्ट था यानी डेटा टाइप उसको हमने अलग डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमने इज लॉग पुल के फंक्शन बनाया, फिर जो इसके बाद लॉग का रिमेनिंग हावर कितना, क्यू लॉग के कितना मिनट बचा है, इसको हमने देखा। ये एक हमें चीज़ इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि हमने जो मिनट का जो भी नहीं देखा, सिर्फ जो हमारे अकाउंट क्या एरर आ रहा था, तो अकाउंट इज लॉक, कितना मिनट तक लॉक है इस ये मैसेज प्रिंट नहीं हुआ था, तो इसको भी एक प्रिंट कराना है, इसको रिमेनिंग रख देता हूँ। उसके बाद ये फेल लॉगिन भी हो गया, रिकॉर्ड सक्सेसफुली भी हो गया। तो हमने यहाँ से जो मेन हमने काम किया था, तो हमने एक रिमेनिंग बाकी, इसको हम जो इस वीडियो में हम देख लेंगे, ठीक है। तो हमने जो यहाँ से कोड किया, प्लस अपने सिर्फ जो हमने यहाँ मॉडल में ही चेंजेस किया, और इसी मॉडल को हमने जो इधर प्रोवाइडर में हमने ला के कॉल किया था, जैसे कि यहाँ हमने मेन जो हमारा ये हिट कराया हमने फर्स्ट में, जिसमें हमने पाथ को फिर देखा कि एडमिन होना चाहिए स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद हमने जो ईमेल को मैच करा के हमने ईमेल लिया, वैसे हम जो एडमिन का जो लॉग्ड आईडी क्या करते हैं, इसको भी हम ईमेल ले सकते हैं। इज अकाउंट इज एक्टिव की लॉक, और उसके बाद स्टेटस के इनएक्टिव। वैसे हमने जो यहाँ हैश का भी पासवर्ड हमने चेक किया, पासवर्ड चेक करने के बाद इनवैलिड है कि क्या है बोल के, उसके बाद हमने जो रिकॉर्ड सक्सेसफुल का जो हमने जो फंक्शन को हिट करा दिया। तो बस इतना ही था, और यहाँ से हमने जो पाथ का डिफाइन किया था, हमारा लॉगिन पेज कहाँ है बोल के, उसको हमने यहाँ से डिफाइन किया था। तो बस इतना आइडिया हो गया, मीन्स आपको चाहिए पूरा आइडिया हो गया। तो और हमने क्या था, ठीक है हो गया। तो हमने उसके बाद हमने क्या किया, एडमिन का जो है
हमने जो राउट्स बना दिए, कंट्रोलर का कोड हमें करना ही नहीं पड़ा, हमने सिर्फ जो प्रोवाइडर्स में थोड़ा हमारा चेंजेस किया। तो हमारा जो ये बस इतना हमने किया और हमारा पैकेज बन के रेडी हो के आ गया। तो ये हमारा ओल्ड यूजर्स मॉडल था, तो इसका भी हमें कोई काम नहीं है। तो मेन हमारा फ्लो हमने जो देखना मेन हमें चाहिए था, वो हमारा क्या हो गया। एक बार मैं शॉर्ट में आपको इसका लाइफ साइकिल दिखाता हूँ। जैसे पहले हमने पैकेज को इंस्टॉल किया, ठीक है। पैकेज इंस्टॉल करने के बाद हमने जो टेबल्स बनाए, टेबल बनाने के बाद हमने जो मॉडल में डिफाइन किया, मॉडल में डिफाइन करने के बाद हम जो उसका राउट्स बनाए, राउट्स हमने जो बनाए कुछ से बनाए, ठीक है। कंट्रोलर में हमने कुछ कोड नहीं किया, कंट्रोलर उसने खुद किया। तो राउट्स तक ठीक है। कंट्रोलर पे हमें जो अभी खास कोड यहाँ नहीं करना पड़ा, हम डायरेक्ट गए 45 सर्विस प्रोवाइडर के अंदर। यहाँ के हम जो 2 बिलेट फाइल बनाएंगे, जिसमें एक नंबर में क्या हो जाएगा, तो हमने जो उसके बाद क्या किया, हमने जो 2 बिलेट फाइल बनाए। और बिलेट फाइल यहाँ से भी हमने एक चीज को मिसिंग किया, जैसे कि मॉडल बनाने के बाद हमने जो है बूटस्ट्रैप के अंदर app.php में हमने जो है राउट्स फाइल भी बनाए। जैसे कि admin.php को हमने डिफाइन कहाँ किया, इसी के अंदर डिफाइन किया। ऐसे मिडल वेयर हमने जो बनाए, मिडल वेयर भी हमारा इसी के अंदर डिफाइन हुआ। तो हमने जो सिंपली हमने इतना काम किया। उसको ब्लेड फाइल में हमने आए, ब्लेड फाइल में हमारा चेंजेस हुआ कॉन्फ़िग के अंदर हमने। और एक और चेंजेस हमारा यहाँ भी हुआ था, जैसे प्रोवाइडर्स राउट के बाद ही हमने यहाँ किया था auth.php फाइल में, जो कि कहाँ होता है, ये होता है हमारा कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर। तो यहाँ हमने जो मल्टीपल जो गार्ड्स को हमने डिफाइन किया था। हमने मिडल वायर का बात कर लिया है। अब मिडल वायर हमने कहा, मिडल वायर की बात नहीं की है। तो राउट्स बनाने के बाद जो हम जो मिडल वायर भी बनाते हैं। तो मेनली हमने जो इतना काम किया था, एक जो है एडमिन का ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाने में 45 का यूज करके।
तो इतना हमने मेनली जो स्टेप फॉलो करेंगे तो हमारा सिस्टम बन के रेडी हो जाएगा। तो हमने इसके अंदर हमने क्या क्या कोड किया था वो आपको ऑलरेडी मालूम ही है। अब मैं क्या करता हूँ, ये सारे कोड को मैं फिर से अब गिटहब में रख देता हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो कोड लेने के लिए। तो गिटहब रखने से में हमने क्या क्या चेक करना होगा, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं जिप तो नहीं ना है कहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, git add डॉट जो भी चीज़ है सबको ऐड कर देंगे। उसके बाद git commit -m, इसमें हमने क्या क्या कर दिया, एडमिन ऑथ कंप्लीट किया हमने। ऐसे जब कुछ चीज़ कंप्लीट होता है उसके बाद हम ऐसे जो कमिट में मैसेज लिखते हैं। उसके बाद git push ओरिजिन मास्टर ब्रांच हमारा मेन ब्रांच है। तो ये हमारा कोड भी जो गिटहब में पुश हो गया है। सो हमने जो है इसका पूरा हमने स्टेप भी देख लिया। अब यही स्टेप को फॉलो करेंगे हम वेंडर के लिए। तो सेम हमारा क्या होगा, एक वेंडर बोल के टेबल्स होगा, उसके अंदर हम मॉडल में भी डिफाइन करेंगे बूटस्ट्रैप, राउट्स, मिडलवेयर, कॉन्फ़िग, 45 प्रोडक्ट, ब्लेडवायर, सब कुछ ऐसे ही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है दो चीज़ को कवर करने वाले, एक तो रिमेनिंग टाइम जो क्यों नहीं आ रहा है उसको हम देखेंगे, ये रिमेनिंग मिनट वाला, और दूसरा जो है जो हम वेंडर का लक्ष्य कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं।